हाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इजीली। आज का वीडियो सर्वनाम का 5th यानी कि 5वां वीडियो है। अगर आपने पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर है जो को मराठी में जो कहते हैं। जो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग है, बाकी लिखते सेम तरीके से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वो शोले का फेमस डायलॉग तो पता ही होगा, जो डर गया वो मर गया। इसे मराठी में कहेंगे जो घाबरला तो मेला। जो घाबरला तो मेला। अब हिंदी में लड़का और लड़की दोनों के बारे में जो ही बोलते हैं, लेकिन मराठी में अगर आपको लड़की के बारे में बोलना हो तो जो जी बन जाता है, तो मराठी में उसे कहते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वही सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे, जो डर गया वो मर गया। अगर यह हमें किसी लड़की के बारे में बोलना हो तो हम कहेंगे जो डर गई वो मर गई। जी घाबरली ती मेली। जी घाबरली ती मेली। अब इसी एग्ज़ाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि वो को मराठी में तो या फिर ती कहते हैं। अगर हम किसी लड़के के बारे में कहते हैं तो उसे कहते हैं तो, और अगर वो हमें किसी लड़की के बारे में बोलना हो तो हम कहेंगे ती। अगला शब्द है जिसने। जिसने अगर हम किसी लड़की के बारे में बोलते हैं, यानी कि मेल के बारे में बोलते हैं, तो हम कहेंगे जाने। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसने समोसा मांगा उसको समोसा मिला। अब इसे मराठी में कहेंगे ज्याने समोसा मागितला त्याला समोसा मिळाला। ज्याने समोसा मागितला त्याला समोसा मिळाला। और अगर हमें जिसने ये शब्द लड़की के बारे में बोलना हो, यानी कि फीमेल के बारे में बोलना हो, तो हम कहेंगे जिने। जिने। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। जिसने समोसा मांगा उसको समोसा मिला। अगर ये किसी फीमेल के बारे में बोलना हो तो हम कहेंगे जिने समोसा मागितला तिला समोसा मिळाला। जिने समोसा मागितला तिला समोसा मिळाला। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि उसको को मराठी में त्याला या फिर तिला कहते हैं। उसको मतलब त्याला या फिर तिला। जिन्होंने। जिन्होंने को मराठी में कहते हैं ज्यांनी। ज्यांनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन्होंने समोसा मांगा उनको समोसा मिला। इसे मराठी में कहेंगे ज्यांनी समोसा मागितला त्यांना समोसा मिळाला। ज्यांनी समोसा मागितला त्यांना समोसा मिळाला। जिसे या फिर जिसको अगर हमें किसी लड़के के बारे में बोलना हो, यानी कि मेल के बारे में बोलना हो, तो हम कहेंगे जाला। जाला। और उसने को हम कहेंगे त्याने। त्याने। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसे समोसा दिया उसने समोसा लिया। जिसे समोसा दिया उसने समोसा लिया। या फिर जिसको समोसा दिया उसने समोसा लिया। उसे हम मराठी में कहेंगे ज्याला समोसा दिला त्याने समोसा घेतला। ज्याला समोसा दिला त्याने समोसा घेतला। और अगर हमें जिसे या फिर जिसको ये शब्द लड़की के बारे में बोलना हो, यानी कि फीमेल के बारे में बोलना हो, तो हम कहेंगे जिला। और उसने को कहेंगे तीने। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। जिसको समोसा दिया उसने समोसा लिया। अगर ये हम किसी फीमेल के बारे में कहते हैं तो हम कहेंगे जिला समोसा दिला तिने समोसा घेतला। जिला समोसा दिला
तिने समोसा घेतला. जिसके लिए अगर हमें किसी मेल के बारे में यानी कि लड़के के बारे में बोलना हो तो हम कहेंगे ज्याच्यासाठी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसके लिए सुख मांगा उसको सुख मिला. उसे हम मराठी में कहेंगे ज्याच्यासाठी सुख मागितलं त्याला सुख मिळालं. ज्याच्यासाठी सुख मागितलं त्याला सुख मिळालं. जिसके लिए अगर हमें किसी लड़की के बारे में बोलना हो यानी कि फ़ीमेल के बारे में बोलना हो तो हम कहेंगे जिच्यासाठी. हम सेम एग्जाम्पल लेंगे. जिसके लिए सुख मांगा उसको सुख मिला. जिच्यासाठी सुख मागितलं तिला सुख मिळालं. जिच्यासाठी सुख मागितलं तिला सुख मिळालं. जिनके लिए मतलब ज्यांच्यासाठी. जिनके लिए सुख मांगा उनको सुख मिला. ज्यांच्यासाठी सुख मागितलं त्यांना सुख मिळालं. उनके लिए को मराठी में कहेंगे त्यांच्यासाठी. फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके लिए समोसा चाहिए. उसे मराठी में कहेंगे त्यांच्यासाठी समोसा हवाय. हवाय को मराठी में हवा आहे भी कहते हैं. तो त्यांच्यासाठी समोसा हवा आहे. अगला शब्द है जिसका अगर हम किसी लड़के के बारे में कहते हैं यानी कि मेल के बारे में कहते हैं तो उसे हम कहेंगे ज्याचा. और अगर हम किसी लड़की के बारे में कहना चाहते हैं यानी कि फ़ीमेल के बारे में कहना चाहते हैं तो हम उसे कहेंगे जिचा. हमने बहुत सारी कहावतें सुनी है ना. तो इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक खुद से कहावत लिखी है, हंसिएगा मत, ओके. जिसका आम उसका नाम. उसे मराठी में कहेंगे ज्याचा आंबा त्याचं नाव. अगर हम किसी लड़की के बारे में कहते हैं सेम एग्जाम्पल तो हम कहेंगे जिचा आंबा तिचं नाव. अगला शब्द है जिसकी अगर हम किसी लड़के के बारे में कहना चाहते हैं यानी कि मेल के बारे में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे जाची. और अगर हम किसी लड़की के बारे में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे जिची. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस को मराठी में कहेंगे ज्याची काठी त्याची म्हैस. भैंस को मराठी में म्हैस कहते हैं. और अगर सेम एग्जाम्पल हम किसी लड़की के बारे में कहते हैं तो हम उसे कहेंगे जिची काठी तिची म्हैस. जिसके यानी जाचे या फिर जिचे. मेल के लिए जाचे, फीमेल के लिए जिचे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसके पैसे उसका समोसा को मराठी में कहेंगे ज्याचे पैसे त्याचा समोसा. और फीमेल के लिए कहेंगे जिचे पैसे तिचा समोसा. जिस पर अगर हम किसी मेल के बारे में कहते हैं तो हम कहेंगे ज्याच्यावर. और फीमेल के लिए कहेंगे जिच्यावर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस पर विश्वास है उसको मैं पैसे दूंगा. उसे मराठी में कहेंगे ज्याच्यावर विश्वास आहे त्याला मी पैसे देईन. और फीमेल के बारे में कहेंगे जिच्यावर विश्वास आहे तिला मी पैसे देईन.
जिच्यावर विश्वास आहे तिला मी पैसे देईन. जिन पर. जिन पर को हम कहेंगे ज्यांच्यावर. ज्यांच्यावर. फॉर एग्जाम्पल, जिन पर विश्वास है उनको मैं पैसे दूंगा. इसे हम मराठी में कहेंगे ज्यांच्यावर विश्वास आहे त्यांना मी पैसे देईन. ज्यांच्यावर विश्वास आहे त्यांना मी पैसे देईन. थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपको मराठी सीरियसली सीखना है तो पिछले वीडियोस ज़रूर रिवाइज़ कीजिए. ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.